आपकी बारगाह में पेश की और आपने मोहब्बतों के साथ सुना। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। नकीब अहले सुन्नत, नकीब हिंदुस्तान मोहम्मद नाजिम रजा खलीली साहब क़िबला ने बेहतरीन शेर व शायरी निजामत की शक्ल में आपको सुनाई। आपने मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह पाक मजीद बुलंदियां तरक्कियां अता फरमाए। हज़रत मौलाना कासिम रज़ा साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, हसनैन भाई तशरीफ रखते हैं, कारी मोहम्मद ज़ीशान साहब और हमारे दूसरे अहबाब। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, आपको आबाद रखे, शाद रखे। आप और हम सब एक नौजवान के चहलुम में बैठे हैं। अभी मैं आते हुए अपने अहबाब से कह रहा था, पिछली बार जब हम इस जगह पे आए थे तो बुलाने वाले शान आलम थे और वक्त की गर्दिश देखिए, रोजमर्रा की तब्दीलियां देखिए कि आज हम उनके चेहरों में जा रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। नकीब अहले सुन्नत नाजिम रजा खलीली साहब को देख रहे हैं। एक साल कुछ माह हुए, इनके छोटे भाई भी हाफिज नाजिर, वो भी एक हादसे के शिकार हुए थे और इस दुनिया को दावे मुफारकत दे गए। अभी 20 रोज कबल हमारे सगे खलेरे भाई खालाजाद भाई, तकरीबन उम्र 28 साल, सोते सोते अटैक हुआ और दुनिया को दावे मुफारकत दे गए। अभी हम एक जगह बिलारी से आ रहे हैं तो पता ये लगा हम जिनके घर गए थे, जिन्होंने हमें बुलाया, वो कहीं रास्ते से आ रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते सो गए। गाड़ी पेड़ों में जाके लगी, उससे पहले उनकी आंख खुली, उन्होंने डोर खोला और वो वहां से कूदे और गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। ये रोजमर्रा के हादसात, मामलात आपके और हमारी निगाहों के सामने दरपेश हैं और ये हकीकत है, जब कोई किसी का जाता है दर्द होता है, एहसास होता है। शान आलम निहायती बासलीका, मुअद्दब, उलमा और सादात से बेइंतहा प्यार करने वाला। रमजान शरीफ में जब इन्होंने अपनी दुकान की, मुझे फोन किया, मैंने माजरत चाहिए। शान भाई ने फोन किया, मैं कहा भाई रमजान शरीफ में कुरान शरीफ भी सुनाना होता है, गर्मी भी है, हिम्मत नहीं होती कहीं बाहर जाने। तो बोले ठीक है हजरत, आप चाहें बकरा ईद पे कर देना, मगर दुकान का इफ्तिताह आप ही करेंगे, आप जब चाहें आ सकते हैं। तो मैंने कहा भाई जब ये बात है तो फिर मैं कल ही आऊंगा। मैं आया, उन्होंने दुकान की, ये सारा ऐसे लगाए, माल के वालिद भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। चंद दिनों बाद वो हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। ये सिलसिला दुनिया का जारी है। अल्लाह पाक घर वालों को, उनके दोस्त अहबाब को, हम सबों को सब्र अता फरमाए। आमीन। मोमिन की शान ये होती है कि मोमिन तो सिर्फ एक ही बात कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह सब तेरे लिए है और तेरी ही तरफ लौटने वाला है, तेरे लिए और तेरी तरफ जाने वाले हैं। जिनके ज़बानों पे ये कलिमात जारी होते हैं, फिर अल्लाह पाक उनकी बात, उनकी शान में इरशाद फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें बरसती है, जो सब्र करने वाले हैं उन पर अल्लाह की रहमतें बरसती है। सब्र के ताल्लुक से मुझे चंद मिनट आपकी बारगाह में रहना है, तकरीर जोहर नहीं दिखानी, बस चंद बातें बतानी है, वो बात खत्म करके इंशाअल्लाह बहुत जल्द सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। बहुत बड़ा अलमिया है, तो बड़ी कहानी है। ये तो माँ बाप से पूछिए, माँ बाप जैसी तो मोहब्बत किसी के पास नहीं होती। हम मोहब्बत करते हैं, ये ठीक है, शान अरब साहब मोहब्बत करते हैं, और भी हमारे कुछ आबाब हैं जो मजमे में और जिनकी आंखों में आंसू भी जारी है, वो मोहब्बत करते हैं सब, मगर हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मोहब्बत की निशानी यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बेटे के लिए, अपने भाई के लिए
कलमा शरीफ, कुरान शरीफ, दरूद शरीफ पढ़ें और इसाले सवाब करें। बाकी दुनिया है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, हर एक को जाना है। और क्या क्या बताया जाए। चंद दिन पहले देखा आपने इतना बड़ा हादसा ट्रेन का। हालांकि ट्रेन की सवारी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, हम भी अपने आप को ट्रेन में महफूज समझते हैं, मगर कौन कहां महफूज, कैसे महफूज, कितना बड़ा हादसा। अभी तक 300 से पार शायद लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और न जाने कितने तो लोग अभी गुम हैं, उनकी लाशों का भी पता नहीं लगा। किन्हीं की खोपड़ियां गायब, किन्हीं के हाथ गायब, किन्हीं की बॉडी का एक एक उज़्व भी सलामत नहीं। कौन कहां जा रहा होगा, कितनी तमन्नाएं होंगी, कितने ख्यालात जहनों में होंगे, कौन किधर किधर जा रहे होंगे, और सब एक ही लम्हे में खत्म। दूर का हादसा नहीं है, चंद रोज पहले तकरीबन दलपतपुर के ही करीब एक ही घर के, एक ही खानदान के तकरीबन 8 अफराद इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये है दुनिया की हकीकत, ये है दुनिया की हैसियत। तो जब कोई किसी का जाता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, एहसास होता है। ये बात आप और हम सब तस्लीम करते हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक बख्शे, अच्छा इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद बातें मुझे बतानी है सब्र के ताल्लुक से। तकरीर जौहर मुझे नहीं दिखाना है, बस वो आप समाप्त कर लें। और अल्लाह पाक इनके वालिदैन को, दोस्त अहबाब को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ, मौत जरूर तुम्हें पकड़ेगी, मौत जरूर तुम्हें आएगी, मौत से किसी को छुटकारा नहीं। कहीं भी चले जाओ, कुरान का अयनमा, कहीं भी, मजबूत किलों में, पहाड़ की बुलंदियों में, जमीन की पस्ती में, कहीं भी चले जाओ, मौत जरूर आकर पकड़ेगी। और जब मौत आती है तो फिर कोई बच नहीं पाता। किस हालत में आ जाए, कब आ जाए, कोई नहीं जानता। मरना है, मरना है, मरना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उम्मती बैठा था। तीसरा शख्स आया, आकर चला गया। आपने इरशाद फरमाया अपनी उम्मती से, तीसरे वाले को पहचाना? बोले हुजूर पहचाना तो नहीं, मगर एक बात है। क्या? हुजूर ये मुझे घूर घूर के देख रहा था, ये मेरी तरफ टिकटिकी बांध के देख रहा था। आपने इरशाद फरमाया ये मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। तो हुजूर फिर घूर घूर के क्यों देख रहे, टिकटिकी बांध के क्यों देख रहे? बोले तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया। इतना सुना रोया का हुजूर बचाओ। कि कैसे बचोगे? हुजूर ऐसा करो, आपकी तो हवाओं पे चलती है, हवाओं को हुक्म दो, हवा एक ही लम्हे में मुझे यहां से उठाकर हिंदुस्तान की पहाड़ी पे छोड़ दे, मैं बच जाऊंगा। अच्छा, हाँ, जाना चाहते हो हिंदुस्तान की पहाड़ी? जी हुजूर जाना चाहता हूँ। हवा को हुक्म दिया, हवा ने बिठा ला, हिंदुस्तान लाके छोड़ दिया। खुशो खर्रम बच गया। मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मौत नहीं आएगी। इज़राइल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए, कहाँ है आपका उम्मती? भाई हमने तो उसको हवा के जरिए हिंदुस्तान की पहाड़ी भेज दिया। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका लाख लाख बार शुक्र है, आपका शुक्र है, आपका एहसान है। अल्लाह पाक ने इसकी मौत हिंदुस्तान की पहाड़ी में लिखी थी, और जब मैं आया तो ये बैठा आपके पास था। तो मैं ये परेशान था कि ये बंदा हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा, हिंदुस्तान की पहाड़ी कैसे जाएगा। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने मेरा काम आसान कर दिया। वहां से परवाज की, हिंदुस्तान तशरीफ लाए, रूह निकाली, काम खत्म। द एंड। ऐनमा तकूनु, कहीं भी चले जाओ, मौत नहीं छोड़ेगी। और हजरत मारूफ करखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो ये इरशाद फरमाया, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे जिस्म से ये कमीज भी उतार दे।
जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कमीज, मेरा जुब्बा, मेरे कपड़े भी निकाल लेना, इसलिए मैं दुनिया में जैसे आया था वैसे जाना चाहता हूँ। दुनिया से आया था बेलिबास आया था, तो दुनिया से भी बेलिबास जाता। ये इंसान की हैसियत है, ये इंसान का स्टेटस, ये इंसान की औकात है। आप दुनिया में बड़े बड़े अच्छे कपड़े ब्रांड पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े इस्तेमाल करते हैं, लीलन का पहनता हूँ, रेमंड का पहनता हूँ, फुला ब्रांड पहनता हूँ, 1000 मीटर का पहनता हूँ, 2000 मीटर का पहनता हूँ, ब्लैकबेरी का पहनता हूँ। इंसान तरह तरह के लिबास इस्तेमाल करता है दुनिया में रहने के बाद, हर फैसिलिटी अपनाता है, मगर जब इस दुनिया से चला जाए, घर वाले नहीं बल्कि दूसरे दुकान पे जाते हैं, सादा सा ये मांगती कफन दे दो, कफन, लीलन नहीं, रेमंड का नहीं, ब्लैकबेरी का नहीं, कोई ब्रांड नहीं, सिर्फ सादा कफन लाते हैं। 1000 रुपए मीटर का पहनने वाला, 2000 रुपए मीटर का पहनने वाला, 10,000 20,000 के कपड़े अपने जिस्म पर डालने वाले को एक सिर्फ सादा सा सिंपल सा कपड़ा दिया जा रहा है, जिसे मैं और आप कफन कहते हैं। इंसान की हैसियत है, दफन किया, काम खत्म। कुरान कहता है कहीं भी चले जाओ मौत नहीं छोड़ेगी, मरना मुझे आपको सबको मरना है। जब मरना है तो कोई बचपन में भी मर सकता है, कोई जवानी में भी जा सकता है, बुढ़ापा आए या नहीं आए किसकी कोई गारंटी नहीं। कभी कभार उम्र की दराजगी इंसान के लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बन जाता है। अरे भाई, अगर बदअमली में जिंदगी गुजर रही है, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, तो ये तवील जिंदगी इंसान के लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब है। अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, अगर इंसान लंबी जिंदगी में नेक काम करे तो ये फिर उसकी तकरीम और एहतराम का सबब है। कहीं भी चले जाओ, इस दुनिया में अगर किसी को मौत नहीं आती तो वो आपके और मेरे नबी होते। आपके और मेरे नबी को भी मौत आई, चाहे एक ही आन के लिए आई तो आई, मौत आई, एक ही आन के लिए आई, मगर आई तो पता ये चला मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, मरना है, मरना है, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर मौत है। मगर ये रोजमर्रा के जो हालात देख रहे हैं, मसलन हमारे शान आलम साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, हमें दागे मुफारकत दे के चले गए, छोड़ के चले गए। बाप परेशान, माँ परेशान, भाई परेशान, दोस्त अहबाब परेशान। हमें भी सुन के बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, एहसास हुआ, दर्द हुआ। आज भी एहसास, तकलीफ, दर्द होता है। मगर जब जब हमारे घरों में दर्द, परेशानी, मुसीबत के पहाड़ टूटे, शरीयत का दामन नहीं छोड़ना है। शरीयत के दामन को कभी नहीं छोड़ना है। आप अपने और मेरे नबी की जिंदगी तो देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो यतीम होकर। आपने अपने वालिद का चेहरा ही नहीं देखा। मुझे बताइए, अगर अल्लाह चाहता तो क्या आपके वालिद आपकी हयात में जिंदा नहीं रह सकते थे क्या? नहीं, आप दुर्रे यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं। महबूब, अगर मैं चाहूं तो तेरे वालिद को बाहयात रखूं, मगर नहीं, मेरी मंशा है, मेरी मर्जी है, तो इस दुनिया में जाए तो यतीम बनकर जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो, और दूसरी बात यह है जब किसी के बाप का किसी के ऊपर से सहारा उठ जाए, जब किसी का बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला जाए, तो आहो बुका करने से पहले, गिरेबान फाड़ने से पहले, बालों को नोचने से पहले, इस्लाम की खिलाफ वर्जी करने से पहले, अपने आप को तोड़ने से पहले, महबूब तेरी जिंदगी को देख ले, मेरी उम्मत को जीने का तरीका आ जाएगा कि अल्लाह ने अपने हबीब को दुर्रे यतीम बनाकर भेजा। आमीना के लाल ने अपने वालिद का चेहरा ही नहीं देखा। थोड़े बड़े हुए, 6 साल की उम्र शरीफ हो गई, आपकी वालदा भी छोड़ के चली गई। तो जानते हो कहां? एक रास्ते में, पहाड़ी में। अल्लाह अकबर। अब आप सोचिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने नन्हे नन्हे मुबारक पाकीज़ा हाथों से अपनी वालदा की कब्र कैसे खोती होगी। चचा नहीं, दादा नहीं, खानदानी नहीं, एक रास्ते में आपकी वालदा दादे मुबारक करती गई कि महबूब ये इसलिए हो रहा है ताकि तेरी उम्मत को जीने का तरीका आ जाए। अल्लाह की बारगाह में जो जितना करीब होता है वो गमों से परेशानियों से इतना ही ज्यादा गुजरता है। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजमर्रा की जिंदगी रही। आगे चलिए आप। जब जब आपको रोना आए, परेशानी आए, गम सताए, मेरा गम कितना ही बड़ा हो सकता है, आपका गम कितना बड़ा हो। किसी के सर से उसके बाप का साया उठ गया, किसी के सर से उसकी माँ का साया उठ गया, कोई किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी के रिश्तेदार चले गए। मेरा गम आपका गम कितना भी बड़ा हो, मगर दिल पे हाथ रख के बताओ क्या करबला के हुसैन से बड़ा हो सकता है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में गए, आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 56 साल कुछ बाकी थी और आपके दाढ़ी और सर के बाल पूरे के पूरे काले थे। एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान भतीजे, भांजे, रिश्तेदार, अहबाब सामने से कुर्बान। और जब आदिल आखिर सिब्ते रसूल, हम शबीए पैगंबर, हम शबीए मुस्तफा इमाम अली अकबर, जिनका चेहरा देख के नाना जान की याद आ जाए, मुस्तफा करीम की याद आ जाए, जिन्हें हम शबीए पैगंबर कहा जाता, जिन्हें हम शबीए मुस्तफा कहा जाता, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर कामिल लाश में गए, यजीदियों से लड़े, यजीदियों ने वार किया, पुकारा या बता या बता या बता, मेरे वालिद मुझे संभालिए, मेरे वालिद मुझे संभालिए। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े बेटे इमाम अली अकबर को उठाया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े साहबजादे सैयदना इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, दागे मुबारकत देकर चले गए। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े बेटे का लाशा अपने कांधे पे उठाया और उठाकर खैमे की तरफ ला रहे थे। किसी ने पूछा ये आने वाला कौन है? बताया ये सिब्ते रसूल सैयदना इमाम हुसैन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहा इनके कांधे पे किसका लाशा है? तो बताने वाले ने बताया इनके कांधे पे इनके बड़े बेटे इमाम अली अकबर का लाशा है। अब मुआद्दिक क्या लिखता है, मुआद्दिक के जुमले को सुनिए। कसम खुदा की मैंने इन आंखों से देखा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में जर्रा बराबर भी लड़खड़ाहट नहीं थी। मुझे बताइए आप, अगर किसी का नौजवान बेटा चला जाए, बाप के मुंह में पानी डाला जाए, माँ के मुंह में पानी डाला जाए, बस औकात माँ बाप की हालत ये होती है, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, बाप अलग परेशान, माँ अलग परेशान। अल्लाह अकबर कबीरा। जब शान आलम का हादसा हुआ, उनके वालिदैन की हालत तब तक देखिए कितनी खतरनाक हालत। खाना खाने को दिल नहीं चाहता, खाना खाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, मुंह से बाहर आता है, कलेजा फटता। मेरा दर्द आपका दर्द कितना ही बड़ा हो, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब कितने ही हो, अल्लाह अकबर कबीरा, कितने ही किसी का कितना ही बड़ा गम हो, मगर अल्लाह अल्लाह हम शबीए पैगंबर, हम शबीए मुस्तफा सिब्ते रसूल सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने बड़े बेटे को उठाया, कांधे पे एक बाप अल्लाह अकबर कबीरा अपने बेटे का लाशा ला रहा है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन पहाड़ की तरह पैर जमे हुए हैं, सब्र और इस्तिक़लाल का पहाड़ बने हुए हैं। ए अल्लाह, आहो भुका नहीं करूंगा, ए अल्लाह मैं तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, ए परवरदिगार शरीयत की मुखालफत नहीं करूंगा, ए परवरदिगार शरीयत के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अपने खेमे की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। सय्यदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ये बताओ आने वाला कौन आ रहा है? अल्लाह अल्लाह, आने वाला कौन आ रहा है? आने वाला कौन आ रहा है? आपने इरशाद फरमाया अपनी भतीजी से, भतीजी सकीना सुनो सुनो, ये मेरे भाई इमाम हुसैन आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे बाबा जब करबला के मैदान में आए थे, उनके दाढ़ी के बाल, सर के बाल सारे के सारे काले थे।
अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब अपने बड़े बेटे इमाम अली अकबर को अपने कांधे पे उठा कर ला रहे हैं तो किताबों में लिखा है सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके थे। सैयदा ज़ैनब कहती है अल्लाह अल्लाह, मेरे भाई को गमों ने बूढ़ा कर दिया, मेरे भाई को गमों ने नढाल कर दिया, मगर हिस्ट्री गवाह है, तारीख शाहिद है। क्या कोई बता सकता है अहले बैत अत्हार की खवातीन की आवाज़ें खैमों से बाहर निकली हो, उन्होंने अपने दुपट्टों को फेंका हो, उन्होंने अपने बालों को नोचा हो, उन्होंने अपने पर्दों की तौहीन की हो? क्या कोई बता सकता है? अल्लाह अल्लाह, इमाम अली अकबर को दे दिया, अली असगर को दे दिया, उन्होंने मोहम्मद को दे दिया, कासिम को दे दिया, 72 जानिसारों को दे दिया। ए महबूब, मैं तेरे खानदान में इतना बड़ा इम्तिहान इसलिए ले रहा हूँ ताकि तेरी उम्मत को जीने का तरीका आ जाए। किसी के यहाँ पर कितना बड़ा गम आ जाए तो गमों से मुकाबला करके एक ही बात कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह, जिंदगी तेरे लिए है, जब तक जिएंगे तेरा नाम लेके जिएंगे, मरेंगे तो तेरे नाम पर मरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सय्यद अफरोज मियां साहिब किबला जलसे ईसाले सवाब जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जब जब अपने अजीज की याद आए करबला के मैदान को याद करो, जब जब तुम्हें अपने बेटे की शहजादे की दोस्तों अहबाब की याद आए करबला का मैदान याद करो, बुजुर्गों की जिंदगी याद करो। बड़े बड़े मुश्किल दौर बुजुर्गों की जिंदगी में गुजरे हैं। मैंने एक बात आपको बताई, अगर मौत किसी को नहीं आती तो आपको और हमारे नबी को नहीं आती। आई चाहे एक ही आन के लिए आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से 3 रोज पहले हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थी। आपने तमाम अज़वाज को इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे ऊपर नागवार ना गुजरे तो मेरी मर्जी ये है कि मैं आयशा के घर जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, विसाल से पहले भी हुकूक का कितना बड़ा ख्याल, किसी के हक में कोई कमी ना आवे। रजामंदी हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में लाया गया। साहबा ने देखा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पहली बार देखा। विसाल से 3 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। मैंने पहले ही कहा है, सिर्फ मैं बताना ये चाहता हूं कि सब्र होता क्या है, सब्र कहते किसे है। सहाबा में शोर-ओ-गुल, आपस में चहमुगैयां होने लगी, मजमा इकट्ठा होने लगा। आप तो हमारे नबी बहुत ज्यादा अलील हैं, बीमार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये शोर-ओ-गुल कैसा है, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहब आप पर खौफ खाते हैं, आपकी हालत को देख लिया इसलिए शोर-ओ-गुल हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठना चाहते मगर उठा नहीं चाहता। इतनी सख्ती, इतनी परेशानी, आप बैठ गए। आपने इशारा फरमाया, 7 मशकीज़ों से आप पर गुस्ल दिया गया, 7 मशकीज़े पानी बहाया गया। आपको इफाका हुआ, आपने इरशाद फरमाया कि मुझे मस्जिद नबवी ले चलो। अल्लाह के रसूल आपके और मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। लाने के बाद मिंबर पर तशरीफ ले गए। मैं आपको वो बताने लगा हूँ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर और आखिरी कलिमात जो आमीना के लाल ने हमारे और आपके लिए पेश किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पाक पर तशरीफ ले गए और आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हें मेरी मौत का डर है, तुम्हें मेरी मिसाल का डर है? हाँ रसूल अल्लाह, हमें डर है, हमें खौफ है आपकी मौत का, आपकी विसाल का। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, तुमसे मिलने की जगह दुनिया नहीं है, तुमसे मिलने की जगह तो हौज़े कौसर है। अल्लाह के रसूल बताना ये चाह रहे थे, गोया के मैं अपनी निगाहों से हौज़े कौसर को देखा। मिंबर पर तशरीफ फरमाए और 3 वसीयतें फरमाई। वो 3 वसीयतें आप याद कर लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मेरे दीवानों, मेरे गुलामों सुनो,
अब आप सोच सकते हैं मैं तकरीर करूं, कोई मुकर्रिर तकरीर करे, कोई अगर अच्छी तकरीर करने वाला आ जाए, पूरी रात तकरीर करता रहे, इंसान उठना नहीं चाहेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर फरमाते होंगे, सुनने वाला सिहाबे होंगे, तो फिर क्या रूहानियत बरसती होगी, कैसी तकरीर, कैसा जलसा होता होगा। आमिना के अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मुझे तुम पर गरीबी का डर नहीं है, मुझे तुम पर माल की तंगदस्ती का डर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए नेमतों के खजाने खोल दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब गरीबी नहीं आएगी, अमीरी आएगी अभी। और तुमने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक चादर होती थी, जिस चादर को लपेट के कपड़ा पड़ते थे, नमाज पढ़ते थे। सिर्फ एक चादर होती थी जो पूरे बदन पे ढाकी जाती थी, किसी के पास दो कपड़े नहीं होते थे। आज तो हमारे पास 50-50, 100-100 जोड़ी है, फिर भी ना शुक्रिया, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल के दौर में एक चादर होती थी जिसे लपेट कर कपड़ा आप नमाज अदा फरमाते थे सारे लोग। अल्लाह तो आप चाय बाद में पिलाना मेरे साथ, मैंने पहले ही बता दिया, बस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा आप समाप्त कर। अच्छा परेशान तो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहे? देखिए मैं तकरीर दूसरे तरीके से भी करना जानता हूँ, मगर मैंने पहले ही बता दिया है, मैं आपको सिर्फ सब्र बताना चाहता हूँ। सब्र आप थोड़ी देर सुन लीजिए और मिजाज बनाइए, सलीके के साथ तकरीर सुनिएगा। वो मिजाज, मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये समझ लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आना चाहिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर गरीबी का डर नहीं, गरीबी नहीं आएगी। अब मक्का फतह हो चुका है, खैबर फतह हो चुका है, इस्लाम फैल चुका है, दौलत के अंबार लगेंगे, ढेर लगेंगे। डर इस बात का है कहीं तुम आपस में दौलत कमाने के चक्कर में मुकाबला न कर ले, डर इस चीज का है। कहीं माल की फरावानी, नेमतों की कसरत तुम्हें मुद्दे से न भटका दे, शरीयत से न भटका दे। जब तुम आपस में एक दूसरे से अल्लाह ऊपर कबीरा मुकाबला करोगे, जो पिछली उम्मतों ने किया है, तो पिछली उम्मत हलाक हो गई, बर्बाद हो गई। आमिना के नान ने जो इरशाद फरमाया था, डर इस बात का आज वही है। मेरा भाई मुझसे आगे क्यों निकल गया, ये आ कहां से रहा है, मेरे 8 बेटे हैं मगर तरक्की इसकी क्यों? पैसा, दौलत, सूद हो, कमीशन हो, हर चीज में कमीशन, हर चीज में दलाली, पैसा 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 पैसा, हराम हो हलाल हो कोई तमीज नहीं, दलाली है कोई तमीज नहीं। सूद इतनी खतरनाक बीमारी, इतना बड़ा गुनाह, ऐसे जैसे अपनी माँ से जिना करना। इंसान सूद ले रहा है, ऑनलाइन कमाने के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर में, ड्रीम 11 पे सट्टा, बिटकॉइन, एम कॉइन, न जाने कौन सा कॉइन। इंसान सोच रहा है करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं। मगर आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया था, ये लोगों मुझे डर इस बात का है, जब तुम पर माल की कसरत होगी, जब तुम पर नेमतों के खजाने खोल दिए जाएंगे, जो तुम आपस में मुकाबला करने लगोगे, अल्लाह अल्लाह, जब आपस में मुकाबला करोगे तो फिर सूद नहीं देखोगे, कमीशन नहीं देखोगे, नाजायज नहीं देखोगे, हराम नहीं देखोगे, भाई का है वो भी खाओगे, अल्लाह अल्लाह, पड़ोसी का है वो भी हड़कोगे, नरेगा के नाम पे हड़कोगे, जमीनें मारोगे, अल्लाह अल्लाह। अगर कोई प्लॉट बिका रहा है तो उसे अलग परसेंटेज चाहिए, कारीगर अगर काम कर रहा है तो उसे अलग कमीशन चाहिए, राजमिस्त्री अगर मकान बना रहा है तो उसे अलग कमीशन चाहिए, अल्लाह अल्लाह, कारपेंटर काम लकड़ी का कर रहा है तो अलग कमीशन चाहिए, अल्लाह अल्लाह, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन। हमें अब तमीज नहीं रहा है, अल्लाह अकबर, कौन सी कमाई जायज है, कौन सी नाजायज है, कौन सी हराम है, कौन सी हलाल है। हमारा सिर्फ एक ही मद्दे नजर, एक ही टारगेट है, करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। अगर किसी का छीनना पड़े तो छीनूंगा, अगर किसी के घर में डकैती डालनी पड़े तो डालूंगा। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं कितने कितने अमीर, कितने कितने सत्ताधारी, अपनी कुर्सियों पर नाज करने वाले, अपने आप को सत्ता में बताने वाले, अपने आप को रब कहलाने वाले, दुनिया में कैसे कैसे आए। क्या तुमने सद्दाद का नाम नहीं सुना? सद्दाद ने जन्नत बनाई मगर देख न सका। क्या तुमने कारून का नाम नहीं सुना? क्या तुमने फिरौन का नाम नहीं सुना? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का हुक्म आया, गरक हो गया, सत्ता मिल गई, उसकी कुर्सी खत्म, उसकी रियाया खत्म, उसके खुदाम खत्म। क्या तुमने देखा नहीं अपने आप को अबुल हिकम, अल्लाह अल्लाह, अपने आप को कुरैश का लीडर कहलाने वाला अबू जहल दुनिया में आया, अबू लहब दुनिया में आया, उनकी सारी सत्ता खत्म, उनकी कुर्सियां खत्म, उनके नामों
गई। आका इमाम हुसैन के मुकाबले में सत्ता पे यजीद बैठा, जिससे अपनी रियाया पर घमंड, अपने खातिमों पर घमंड, अपनी कुर्सी पर घमंड, अपनी सत्ता पर घमंड। क्या तुमने देखा नहीं? यजीद खत्म, फिरौन खत्म, हामान खत्म, अल्लाह अल्लाह शद्दाद खत्म, कारून खत्म, यजीद खत्म, यजीद का मिशन खत्म। इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जिंदा वो रहता है जो अल्लाह की रजा के लिए जीता है, अल्लाह की रजा के लिए मरता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े आए, खत्म हो गए। दौलत दौलत दौलत। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम अल्लाह अकबर कबीरा माल के चक्कर में गुमराह ना हो जाओ। आज अल्लाह अल्लाह माल के चक्कर में इंसान गुमराह हो रहा है, मुद्दे से भटक रहा। लाई तो रहे, कोई पे थोड़ी नहीं चलेगा। नबी का गुस्ताख हो चलेगा, अल्लाह 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 को कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, चलेगा चलेगा चलेगा। ये कोई मौलवियों की बात है, ये मौलवियों की बात है। अल्लाह अल्लाह यानी हम दौलत के चक्कर में, हम अपने शोहरत के चक्कर में ईमान और अकीदे को हमने बर्बाद कर लिया। जो दीन के लुटेरे, जो दीन के ठेकेदार बन चुके हैं और कौम का और मिल्लत का सौदा करना जानते हैं, हम उनके पीछे चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ये माल की कसरत पे गुमराह करते कि मुझे इस बात से डर है। फिर अल्लाह के रसूल ने दूसरी नसीहत इरशाद फरमाई थी कि लोगों, अल्लाह से डरना और नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना। बार बार इरशाद फरमा रहे थे, नमाजों की पाबंदी करना। आमिना के लाल को मालूम था मेरे उम्मती अल्लाह अकबर कबीरा नमाजों में बड़े कमजोर हो जाएंगे। फजर में उठता नहीं, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, इशा नहीं, तो हजरत मिलती नहीं। जुमे में जाएगा तो रकात पढ़ेगा, मुसल्ला दबाएगा, फौरन वापस आ जाएगा, पढ़ बन गया सच्चा पक्का मुसलमान, गोश्त और बिरयानी खाने के लायक बन गया। ये इंसान की हैसियत है, ये आज का और हमारा और आपका अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, नमाजों की पाबंदी करना, जो अल्लाह से अहद करके आए हो उस अहद को पूरा करना, नमाजों की पाबंदी करना। बार बार इरशाद फरमा रहे थे। ये दो नसीहतें हुई। अब तीसरी नसीहत सुन लीजिए। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये लोगों औरतों के मामले में भी अल्लाह से डरना, यानी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। आज बहुत सारी खवातीन ये कहे हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने चार दीवारी दी, इस्लाम ने पर्दा दिया, इस्लाम ने ये दिया, इस्लाम ने वो दिया। मैं उनको ओपनली चैलेंज करूंगा, अल्लाह के रसूल का आखिरी खुतबा है, ज़बान मुबारक से निकले हुए आखिरी कलिमात हैं और आका करीम इरशाद फरमा रहे हैं, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। जो मुझे नबी मानेगा, जो मुझ पर ईमान लाया है, औरतों के साथ बदसलूकी नहीं करेगा, औरतों के साथ बदसलूकी नहीं करेगा। आज नारा लगाओ, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं कहूंगा, जो आमिना के लाल ने तुम्हें एहतराम और इज्जत दी है, दुनिया में कोई नहीं दे पाया है। जब तक आमिना के लाल नहीं आए थे, तुम्हारी हैसियत ये थी, ये दुनिया वाले तुम्हें जमीन के नीचे दबाते थे, तुम्हारा जुलूस निकालते थे, तुम्हारे ऊपर बकरियों की बैंगनियां फेंकी जाती थी। आमिना के लाल आए, लोगों औरतें नहुसत नहीं है, औरतें बेबरकती नहीं है। अल्लाह अल्लाह बच्चियां जब घर में आती हैं तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बच्चियां तो दिल का सुकून है, बच्चियां तो दिल की राहत है। अल्लाह अल्लाह आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आपने इरशाद फरमाया, ये लोगों, अल्लाह ने एक बंदे को दो चीजें दी, उसके सामने दुनिया रखी और दूसरा अल्लाह पाक ने उसको दिया जो अल्लाह के पास है। लेकिन अल्लाह के बंदे ने दुनिया को छोड़कर उसे इख्तियार कर लिया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले को कोई ना समझ पाया। अल्लाह अल्लाह ये जुमला जब सुना सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारों कतार रोने लगे। आप समझ गए कि अल्लाह के रसूल इससे खुद अपने आप को मुराद लेते। आप सारों कतार रोने लगे। आप सारों कतार रोते रोते कहते, या रसूल अल्लाह, हम आप पर, या रसूल अल्लाह हमारे बाप दादा कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर हमारी माएँ कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर हमारी जानें कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर हमारा माल कुर्बान। जब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने इतना कहा तो सहाबा इज़ाम नागवारी से देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अबू बकर ने मुस्तफा की तकरीर के बीच में बोल दिया, अबू बकर ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को कता कर दिया। अल्लाह 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 के रसूल ने इरशाद फरमाया, खबरदार खबरदार, कोई मेरे अबू बकर को कोई कुछ नहीं कहेगा,
मेरे सिद्दीक को कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए दुनिया में मुझ पर अगर किसी ने थोड़ी सी भी मेरे साथ भलाई की है, उसका बदला मैंने उसे दे दिया है। मगर मेरे अबू बकर ने मेरे साथ जो भलाई की है, मैं उसको उसका बदला नहीं दे सका। मैंने उसका बदला अल्लाह पे छोड़ दिया है। अल्लाह पाक उसको उसका बदला अता फरमाएगा। और खबरदार मेरे अबू बकर पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। खबरदार अबू बकर पर कोई कुछ नहीं कहेगा। मस्जिद नबवी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, सिवाय सैयदना सिद्दीक अकबर का दरवाजा हमेशा हमेशा खुला रहेगा। अल्लाह अल्लाह। ये मदीने वाले मुस्तफा ने आखिरी कलिमात इरशाद फरमाए थे। फिर आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए। हुजरे में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। उनके हाथ में एक मिसवाक थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे थे, कुछ कह न सके। सकरातुल मौत, सकरातुल मौत, अल्लाह अल्लाह, मौत की सख्तियां अल्लाहु अकबर कबीरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबुल विसाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा समझ गई आमीना के लाल मिसवाक को चाहते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से मिसवाक को लिया और मिसवाक लेने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक के नीचे रख दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चबा ना सके। फिर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मिसवाक को लेकर अपने दांतों के नीचे रखा। जरा तवज्जो चाहता हूँ। और उसको चबाकर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक के नीचे रखा। फिर आमीना, फिर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह पाक का ये करम मुझ पर ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में, शिकम मुबारक में जो आखिरी ग़िज़ा गई वो मेरा लुआब था, वो मेरा थूक था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते चाहते दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहे हैं। यानी लुआब हजरत आयशा और लुआब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में मिलन हो रहा है। और आमिना का लाल दुनिया के जोड़ों को एक पैगाम देकर जा रहा है। ये लोगों, रिश्ते अज़वाजी जिसे मियां बीबी का रिश्ता कहते हैं, ये लड़ाई का रिश्ता नहीं है, ये फसाद का रिश्ता नहीं है, ये झगड़े का रिश्ता नहीं है। मुझे बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात में अल्लाह अल्लाह हज़रत आयशा का लुआब दहन मदीने वाले मुस्तफा के लुआब दहन से मिल रहा है। और आमिना का लाल एक पैगाम दे रहा है, जब रिश्ते अज़वाजी में मुंसलिक हो जाओ तो लड़ाई खत्म, फसाद खत्म, झगड़ा खत्म होना चाहिए और मेरी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। जिन मियां बीवी में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी लगाव हो, मुझे बताइए क्या कभी तलाक की नौबत आएगी? क्या कभी कचहरी की नौबत आएगी? क्या कभी अल्लाह अल्लाह चौकी थाने की नौबत आएगी? हरगिज़ नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक फरमाई। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत आयशा कहती है अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसीना आ रहा था, इतना पसीना आ रहा था कि वो पसीना बह रहा था, वो पसीना बह रहा था। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है आमीना के लाल ने कोई गुनाह किया हो? क्या कोई सोच सकता है? अरे हर नबी मासूम अनिल खता होता है, मगर मेरे और आपके नबी तो सारी कायनात के दूल्हा है। वो तो नबियों के सरदार हैं। अल्लाह अल्लाह। मगर इतना पसीना, इतना पसीना। हजरत आयशा कहती है अल्लाह अल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और आपके चेहरे पर फिर फेर जाती। ए आयशा, आप अल्लाह के रसूल के चेहरे पर अपना हाथ क्यों नहीं फेर रही थी? हजरत आयशा कहती इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक वो पाकीज़ा दस्ते मुबारक है, इतना पाकीज़ा दस्ते मुबारक किसी का हो नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दस्ते मुबारक से आपका पसीना बार बार साफ कर रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती है इतना पसीना बह रहा था कि मैंने इतना पसीना आज तक किसी को आते हुए नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल उस पसीने में कभी बेहोश हो जाते, कभी फाका होता, कभी बेहोश हो जाते, कभी फाका होता, कभी बेहोश हो जाते। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हम नमाजी नहीं, हम रोजेदार नहीं, हम हाजी नहीं, माल की ज़कात नहीं देते, दुनिया का हर बुरा काम हम करते हैं। शराब, अय्याशी, मक्कारी, सूद, जुआ, ये सारी बुराइयां हमारे अंदर है। मुझे बताओ, जब मौत आएगी जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। किसी की हैसियत क्या है कि मौत को देखे? किसी की औकात क्या है कि मौत को देख सके? अल्लाह अल्लाह। आमिना के लाल आपके और मेरे नबी को इतना पसीना, इतना पसीना, अल्लाह अल्लाह। इतने में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फातिमा को देखा, उठना चाहते थे, उठ ना
सके, क्योंकि जब जब फातिमा आती थी मेरे मुस्तफा खड़े हो जाते थे बेटी की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे और खड़े होने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा की पेशानी को बोसा देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह अल्लाह करीबुल मर्ग है, विसाल का वक्त करीब है, खड़ा होना चाहते हैं, खड़े नहीं हुए। जब हजरत फातिमा ज़हरा ने हालत देखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगी, अल्लाह अल्लाह तारो पता रो रही है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मेरी बेटी दिल का टुकड़ा, मेरा चैन, मेरा सुकून, बदतुम मिन्नी, मेरा जिगर है फातिमा, मेरा सुकून है फातिमा, मेरा दिल का टुकड़ा है फातिमा, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा मेरे करीब आओ और मेरे मुंह से अपना कान लगाओ। हजरत फातिमा ज़हरा ने कान लगाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद फरमाया, हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लगी। जब जब मैं आती थी मेरे बाबा मेरे लिए खड़े होते थे, मेरी पेशानी को बोसा देते थे। आज मेरे बाबा अल्लाह अकबर कबीरा खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी कमजोरी, अल्लाह अल्लाह और ज्यादा तारो कतार रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब अपनी बेटी को रोते हुए अल्लाह अल्लाह तारो कतार रोते हुए देखा, इरशाद फरमाया बेटी कान करीब लाओ। हजरत फातिमा फिर कान करीब लाई, फिर आमीना के लाल ने कुछ इरशाद फरमाया, फिर हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा ने बाद में पूछा कि फातिमा जब पहली मर्तबा तुमने कान करीब किया था तो पहले रो रही थी, फिर बाद में जब आपने कान करीब किया तो फिर मुस्कुरा रही थी, वजह क्या थी? आमीना के लाल की बेटी इरशाद फरमाती हैं, ए अम्मा आयशा वजह ये थी जब मैं आई तो अब मेरे बाबा ने फरमाया था मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, इस रात मैं इस दुनिया को दागे मुफारकत दे दूंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा। अब बाबा हमारी जान थे, हमारे नबी हमारी रूह है, जिनका चेहरा देख के मेरी सारी गुर्बत खत्म हो जाती है, मेरी हर परेशानी खत्म हो जाती है, फातिमा को सुकून मिल जाता है। आज फातिमा के सर से उसके बाप का साया उठ जाएगा। वो बाप जब अल्लाह के रसूल नमाज अल्लाह अल्लाह अदा फरमाते थे, सजदे में जाते थे, तो ये सालिम कुफ्फार और मुशरिकीन अल्लाह के रसूल की पुश्ते अनवर पर ओजड़ी को उठा कर लाते और पुश्ते अनवर पर फेंक देते थे। हजरत फातिमा ज़हरा नन्हे नन्हे कदमों से हुजरे से निकल कर आती थी और अपने पाकीज़ा हाथों से अल्लाह के रसूल की पुश्ते अनवर से उस ओजड़ी को उठाती थी। तब आमीना के लाल सजदे से सरे मुबारक उठाते थे। आज मेरा मुशफिक बाप चला जाएगा, आज सारी दुनिया पे रहम करने वाला, सारी बेटियों को इज्जत दिलाने वाला, आज सारी कायनात में इंसाफ कायम करने वाले अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले जाएंगे। ए बाबा जब आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? ए बाबा जब आप चले जाएंगे तो हमारे मुंह में खाना कैसे चलेगा? जब बाबा के जाने का मैंने खबर सुनी तो मैं रो पड़ी, मगर जब दूसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल मेरे नबी मेरे बाबा ने इरशाद फरमाया, ए बेटी फातिमा रोने की जरूरत नहीं है, हौज़े कौसर पे मेरे खानदान में सबसे पहले जो मुलाकात मुझसे करेगा बेटी फातिमा तुम हो, बेटी फातिमा तुम हो, सबसे पहले मेरे पास बेटी फातिमा तुम आओगी, मेरे जिगर के टुकड़े तुम आओगी। अल्लाह अल्लाह। पता चला अल्लाह के रसूल ये भी जानती कौन कम मरेगा, कौन कम मरेगा, ये अल्लाह के रसूल जानते हैं। तभी तो बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे लिया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह। ये बातचीत हुई, फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सब लोग घर से बाहर चले जाएं, हुजरे से बाहर चले जाएं। सारे लोग हुजरे से बाहर चले गए। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने मुबारक पकड़ दिया और अपने हाथों को उठाया। अब हजरत आयशा कहती हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया, आपकी ज़बान से एक कलमा जारी हो रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बाद में इरशाद फरमा रहे थे मौत की सख्तियां अपनी जगह है, मौत की सख्तियां अपनी जगह है, मौत की सख्तियां अपनी जगह है। ए खुशो खुर्रम रहने वालों, अपनी इमारतों पे अपनी जिंदगी पे नाज करने वालों, मुस्तफा के आखिरी कलिमात को सुनो। आका करीम इरशाद फरमा रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौत की सख्तियां अपनी जगह है, मौत की सख्तियां अपनी जगह है। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है आमीना के लाल ने कोई नमाज छोड़ी हो? क्या कोई सोच सकता है कोई गुनाह किया हो? फिर भी बार बार इरशाद फरमा रहे मौत की सख्ती अपनी जगह है, मौत की सख्ती अपनी जगह है, ताकि मेरी उम्मत मेरी जिंदगी से सबक हासिल करे। मौत को इतना आसान न समझे, मौत बहुत खतरनाक चीज है, मौत बहुत खतरनाक पुल है जिस पर हर एक को गुजरना है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही कलिमात दोहरा रहे हैं, मौत की सख्ती अपनी जगह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्मा आयशा कहती हैं फिर अल्लाह के रसूल ने सबसे आखिर में इरशाद
फरमाया, हे आयशा मेरा सलाम मेरी उम्मत को कह देना, मेरा सलाम मेरी उम्मत को कह देना। हे अल्लाह मेरी उम्मत पर सलामती हो, हे अल्लाह मेरी उम्मत पर सलामती हो। आमिना का लाल आ रहा है तो हम गरीबों को याद कर रहा है, इस दुनिया से जा रहा है तो हम गरीबों को याद कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक बंद हुई, लब हिलने बंद हो गए, हाथों में सर्दी आ गई। मैं समझ गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले हैं। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब आपको सलाम कहता है और आपके लिए दो रास्ते, आप चाहें तो दुनिया में भी रह सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो अल्लाह ने पसंद किया है आप उसको इख्तियार फरमा लें। आमिना के नान ने इरशाद फरमाया, मैं दुनिया को छोड़ रहा हूँ, मुझे वो पसंद है जो मेरे रब के पास है, मुझे वो पसंद है जो मेरे रब के पास है। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़े हैं, इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है। अल्लाह अल्लाह इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आज तक किसी से अंदर आने की, रूह निकालने की इजाजत नहीं मांगी। ये आपके और मेरे नबी की स्पेशलिटी है, खासा है। आमिना के लाल की बारगाह में आ रहे हैं, बाअदब आ रहे हैं और पहले इजाजत मांग रहे हैं कि रूह निकाली जाए या नहीं निकाली जाए। ये आमिना के लाल की स्पेशलिटी है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आमिना के लाल की बारगाह में दरूद और सलाम पेश किया, फिर एक साइड में खड़े हो गए, फिर कहते हैं, ए रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौट अल्लाह की तरफ, राजी होकर, खुश होकर। अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा अम्मा सिद्दीक़ा फरमाती है, अल्लाह के रसूल के हाथ नीचे को आने लगे, सख्ती हो गई, मैं समझ गई आमिना का लाल दुनिया से छोड़ के चला गया, हमारे और आपके नबी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अम्मा आयशा कहती है, जब मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों की हरकत तो खत्म होते हुए देखा, मेरी समझ में नहीं आ पा रहा था मैं क्या करूं। मैंने मस्जिद का दरवाजा खोला, एक ऐलान किया, लोगों अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया, अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया, अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। ये ऐलान, ये खबर जब सहाबा के दरमियान पहुंची होगी तो आलम क्या होगा। वो सहाबा जब मुस्तफा वुजू फरमाते तो वुजू का पानी नहीं गिरने देते, कोई पी लेता, कोई चेहरे पे रगड़ता। अल्लाह के रसूल ने हिजामा फरमाया, जो बिलट निकला सहाबी से फरमाया, इसे ऐसी जगह डाल कर रहो अल्लाह अल्लाह जहां पर किसी का कदम न पड़ा हो। वो सहाबी रसूल ने उस बिलट, उस खून को पी लिया हो। वो सहाबा जो अपने नबी से इतना प्यार करते हो, मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला हिजरत की रात तलवारें सरों पे मंडला रही हैं, बंदूकें सरों पे मंडला रही हैं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए मकाम सहवा में। अल्लाह 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 के रसूल की मोहब्बत में नमाज को कदा कर दिया। वो सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अल्लाह अल्लाह हिजरत की रात में जब एक सुराख बंद होने से रह गया, उस पर अपना पैर रख दिया, सांप ने डस लिया, मगर पैर को नहीं हटाया कि कोई मोजी जानवर मुस्तफा को तकलीफ ना दे दे। वो सहाबी सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर कभी दाएं चलते, कभी बाएं चलते, कभी इधर चलते, कभी उधर चलते। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अबू बकर इधर उधर कैसे चल रहे हो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई जालिम पहले हमला करेगा तो अबू बकर ये चाहता पहले अबू बकर के सीने पे हमला हो, बाद में मुस्तफा पर हमला हो। वो सहाबा जिन्होंने अपनी जानों की परवाह न की, जो खोलते हुए तेल में डूब गए, वो सहाबा जिन्होंने अरब के तपते हुए रेत में जामे शहादत को नोश फरमा लिया। अब उन सहाबा के दरमियान जब मुस्तफा के विसाल की खबर पहुंची होगी तो गमों की लहर दौड़ गई। किताबों में लिखा है, जब मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने जब ये खबर सुनी तो जहां बैठे थे वही बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे, हाथों को नहीं चला रहे, हाथ पैरों की हरकत सब खत्म हो गई, वही बैठ गए। सय्यदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये खबर सुनी तो बच्चों की तरह हाथ मलने लगी, कभी इस हाथ को पकड़ते, कभी उस हाथ को पकड़ते, बेबस है क्या किया जाए, क्या किया जाए। सय्यदुना उमर फारूक आज़म ने जब ये खबर सुनी, अल्लाह अल्लाह तलवार उठाई और उठाने के बाद ऐलान फरमाया, खबरदार अगर
किसी ने कहा कि मुस्तफा का इंतकाल हो गया, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के रसूल का इंतकाल नहीं हुआ, वो अल्लाह के रसूल अल्लाह से मिलने के लिए गए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे मिलने गए थे, कुछ दिनों के बाद तशरीफ ले आए थे, ऐसे ही हमारे नबी मिलने के लिए गए, कुछ दिनों बाद तशरीफ ले आएंगे। खबरदार अगर किसी ने कहा कि मुस्तफा का इंतकाल हो गया, खबरदार किसी ने कहा कि मुस्तफा का विसाल हो गया, अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी की हालत अलग, सहाबा में कोहराम मच गया, अल्लाह अल्लाह। पूरे मदीनतुल मुनव्वरा सारे मुसलमानों में गमों की लहर दौड़ गई। आज गरीबों का गमगुसार चला गया, आज आमीना का लाल चला गया, दुनिया में इंसाफ कायम करने चला गया, करने वाला चला गया। मगर उस वक्त सबसे ज्यादा सब्र, ज़ब्त, बर्दाश्त का मल का मादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने अता किया। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद घर में तशरीफ लाए, हुजरे में तशरीफ लाए तो पेशानी को बोसा दिया, फिर सीने पे सरे मुबारक रखकर रोने लगे। मेरे खलील चला गया, मेरे यार चला गया, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरा माल आप पर कुर्बान, मेरे दादा आप पर कुर्बान, मैं आपके साथ हर वक्त रहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप छोड़ के चले गए। सय्यदुना सिद्दीक़ रो रहे, फिर अल्लाह 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 पाक ने आपको सब्र दिया, ज़ब्त दिया, बर्दाश्त का मादा दिया। मस्जिद में तशरीफ ले आए, फिर एक तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया। वो खुतबा आप सुन लीजिए और बात खत्म कर लें। आपने खुतबा इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया, ए लोगों, जो अल्लाह के रसूल के लिए सजदा करता था, जो नबी की इबादत करता था, वो कान खोल के सुन ले, अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। नबी दुनिया को छोड़ के चले गए, दुनिया को दागे मुफारकत दे के चले गए। मगर जो अल्लाह के लिए इबादत करता है, अल्लाह के लिए सजदा करता है, कान खोल के सुन ले, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह हई है, अल्लाह कय्यूम है, अल्लाह हमेशा से जिंदा रहने वाला है, अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा, अल्लाह को मौत नहीं आएगी। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये जामे खुतबा सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर की ज़बान से सुना था, उनके हाथ से तलवार गिर गई। फिर वो बैठ गए और फिर वो तन्हाई तलाश करने लगे। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, सय्यदना उमर फारूक आज़म कहते हैं, फिर मैं तन्हाई ढूंढने लगा और मैं सोचने लगा कोई मुझे तन्हाई मिल जाए, फिर मैं वहां पर रोऊं, दिल से रोऊं, फिर मैं अल्लाह अकबर कबीरा की ये वज़ारी करूं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर। तो पता ये लगा मेरे भाइयों, पता ये लगा इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सहाबा के अंदर जो गमों की लहर थी, जो गमों का एक पहाड़ था, उसे मैं और आप बयान भी नहीं कर सकते। मैं पूरी रात बयान कर सकता, आप पूरी रात बयान सुनो, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीर। हम हक अदा नहीं कर सकते, हमारा अजीज हमें छोड़ कर गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तबीयत खराब कर लो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेपर्दगी करो, इसका मतलब ये नहीं कि शरीयत की मुखालफत करो। सिर्फ एक ही बात है, अल्लाह सब तेरी रजा के लिए, तूने दिया था, तूने ले लिया, जो बाकी बचे हैं अल्लाह उन सबकी हिफाजत फरमाए। जाना है, मुझे जाना है, आपको जाना है, सबको जाना है। मगर जाने से पहले अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ और जमाने में नारा लगाओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नाम नबी पर जान दे देगा, कर तिलावत कुरान हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।